रोजगार चाहिए, मंदिर के बगल में ठेला लगा कर बैठ जाए, कटोरी लेकर के बैठ जाएंगे, उनको रोजगार वैसे ही मिल जाएगा। बाकी रोजगार योगी बताइए, किसी ब्राह्मण को, हमारे पुजारी को आज तक कोई टीबी बीमारी हो गई हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई हो? नहीं हुआ होगा। इसमें हम सभी लोगों से यही जागरूक कर रहे हैं कि अपने घरों पे ही दिवाली मनाएं, और सभी लोग रामलला पहुंचने में सभी को दिक्कत होगा। अब जो 5वीं क्लास पढ़े हुए रोजगार मांगेंगे तो भाई उनके लिए पकौड़ी तलने का, फूल बेचने का, माला बेचने का, ऑटो चलाने का ही व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। देश में 2024 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भ स्थान राम जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। सब सनातनियों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे रामलला अपने गर्भ स्थान में विराजमान होंगे, जो उद्घाटन होगी 22 जनवरी को। हम आ चुके हैं चौरी चौरा में। कुछ लोग हैं जो जुलूस निकाले हुए थे रामलला को लेकर के, उनसे हम जानेंगे कि कितने उत्साह हैं, कितनी तैयारियाँ कर चुके हैं 22 जनवरी को लेकर के, क्या क्या कहना चाहते हैं अपने रामलला को लेकर के। आइए जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या कहते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो इसको बताएंगी कि किस तरह से वो तैयारियां कर चुकी हैं। क्या नाम पड़ेगा मैम? मैं कामनी वर्मा दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका हूँ, जो अयोध्या से पूजित अक्षत कलश आया था, जिसके वितरण में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे सभी संगठनों के भाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग ली, जिसमें ढोल नगाड़े और कई तरह से हनुमान जी की झांकियाँ थीं, जिसे मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी के और आरएसएस के, बजरंग दल के, सनातन हिंदू के सभी भाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैम, क्या तैयारी वारियाँ हो रही हैं? घर पे जाने के लिए कोशिश कर रही हैं या फिर घर पे ही तैयारियाँ की जाएंगी 22 जनवरी को? दोबारा से दिवाली मनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। सारे लोग अपने घर में दिवाली मनाएंगे। रामलला दोबारा आ रहे हैं अपने घर में। काफ़ी दिनों के बाद अभी दिवाली मना चुका गया है। एक बार और से मनाए जाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इस उपलक्ष्य में हम सभी लोगों से यही जागरूक कर रहे हैं कि अपने घरों पे ही दिवाली मनाएं, और सभी लोग रामलला पहुंचने में सभी को दिक्कत होगा, जिसके वजह से सभी लोग बढ़ चढ़ के, जिसे हमारे नगर में राजन जी ने शोभा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया है। मैम, क्या लगता है जैसे कि रामलला आने वाले सारे सनातनियों के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ उस पर विवादित बयान भी दे रहे हैं। कुछ बयान दे रहे हैं लोग कि राम मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलेगा, राम मंदिर खाने के लिए थोड़ी देगा। कहीं ना कहीं इस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं। इस पे क्या कहेंगे? इस पे हमारे राजन भाई साहब इस बात। आइए सर, क्या नाम पड़ेगा? इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजन है। मैं गोरखपुर विभाग का विभाग प्रचार प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जैसा कि आपने कहा कि विरोधी कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कह रहे हैं इससे रोजगार क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, विपक्ष का नामो निशान ही नहीं रह गया है। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। जो संगठन राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, प्रश्न चिन्ह लगाता था, वो खुद ही सोच रहा है कि मुझे निमंत्रण मिले राम मंदिर का। तो आप राम मंदिर के निमंत्रण की अपेक्षा क्यों करते हो, जब तुम 21 वकील खड़ा कर दिए थे उसके विपक्ष में राम के अस्तित्व पे? देखिए, रामलला वहाँ पर सन 1949 में प्रकट हुए थे, और यह साक्ष्य वहाँ का जो मुस्लिम सिपाही था बरकत अली, वो स्वयं बोलता है कि एक भव्य और दिव्य रोशनी वहाँ पर प्रकट हुई उस मस्जिद में, जो तथाकथित मस्जिद था लेकिन था तो मंदिर ही। और रामलला के रूप में एक सुनहरा सा बालक, जिसके बाल घुंघराले थे, वो प्रकट हुआ और उसकी आंखें चौंधी आ गईं, और बाल स्वरूप में हमारे रामलला प्रकट हुए। तो इस वक्त तो खुद ही साक्ष्य दे रहे हैं, इस वक्त तो खुद ही साक्ष्य दे रहे हैं कि हम हैं, और कितने देर तक आप विस्मृत किए रहेंगे उनको। और आज जो ये शोभा यात्रा निकली है, यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर निकाली है यात्रा। इतनी सुनहरी, इतनी अच्छी यात्रा, जगह जगह पर घर से महिलाएं निकलकर उस यात्रा का स्वागत कर रही थी, और पूरा का पूरा वातावरण इस चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती का भगवामय और राममय हो गया है। मन आत्मा इतनी प्रसन्न है, पूरा समस्त जनमानस गर्व से कह रहा है कि हम हिंदू हैं। धन्यवाद। सर, अभी आपने बोला है किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोला, वो भी बोलते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर में थे। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग चंदा दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं राम मंदिर बनने के लिए लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी मंदिर खेल रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो चाय बेचने वाले हैं, ये कहाँ रोजगार देंगे, ये कहाँ देश को आगे बढ़ाएंगे?
अरे भैया, अगर हम इतनी अपेक्षा करें किसी गर्त में जाकर खोदना चाहेंगे, सामने वाला व्यक्ति का राष्ट्र का कार्य कर रहा है, तो उसके व्यक्तिगत जीवन में खोदने का क्या आशय है। अगर हम ये कहें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी पान बेचते थे, नाव चलाते थे, पेपर बांटते थे, तो मतलब क्या है। उनके बहुत बड़े आभा मंडल को हम बहुत छोटे में आकर रहे हैं। वो हमारे राष्ट्र के पुरुष हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, एक पूरे राष्ट्र का होता है। राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे राष्ट्र का होता है। तो व्यक्तिगत कटाक्ष करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति राष्ट्र का कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है उसमें। रही बात जिन्हें आपत्ति हो, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। भगवान के यहाँ सबका लेखा जोखा रखा जा रहा है। सर, एक हैं शफीक उर रहमान जी, वो बोल रहे हैं 22 जनवरी को मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारी बाबरी मस्जिद फिर से वहाँ पे बन जाए, राम मंदिर के जगह। इस पे क्या कहेंगे? अगर लगता है कि उनके आराध्य में शक्ति है, जैसे हमें रामलला प्रकट हुए हैं, तो वही प्रकट हो जाए, बन जाएगा मस्जिद, प्रकट होकर दिखाएं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ पे जाकर के चंदा दे रहे हैं, वो लोग खुश हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां के लोग ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ बताया जा रहा है कि घंटी जब बढ़ती है मंदिर में तो वहाँ पे अहंकार की वो बू आती है, वहाँ पे पाखंडता की बू आती है। इस तरह की कुछ भाषाएं यूज की। देखिए, जो साइंस नहीं जानता है ना, मन में उसकी गंदगी चल रही वही जानता है। अगर साइंस की मैं बात करूँ, जो घंटी बजी होती है, लगी होती है, पीतल की बजी होती है, और पीतल की घंटी का ध्वनि जहाँ तक जाता है वहाँ पर टाइफाइड के बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। अन्य घरों में जाकर देखिए, साइंस भी कहता है जहाँ नमी होती है वहाँ पर टाइफाइड के बैक्टीरिया पनपते हैं, TB की बीमारियाँ पनपती हैं। आप ये बताएं, हमारे जितने शिवालय हैं सब में हमारे प्रभु शंकर जो है जलमग्न रहते हैं, जलाभिषेक होता है। बताइए किसी ब्राह्मण को, हमारे पुजारी को आज तक कोई TB बीमारी हो गई हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई हो? नहीं हुआ होगा। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और हम राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, अपने आराध्य का कार्य कर रहे हैं। ऐसे झांकी है और हम सबको पूरा भारत बाकी है। जैसे राह चलते लोगों को हम जवाब देने के लिए नहीं बने हैं। हम रामचंद्र जी के सपूत हैं। हमारा कार्य बड़ा है, हमारा उद्देश्य बड़ा है। तो नैसर्गिक छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम बड़ा लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अभी और भी कुछ होने वाला है। हिंदू धर्म को धोखा और पाखंड बताया जा रहा है सर। ऐसे ये सपा के एक नेता हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। देखिए, जिनको राजनीति रोटी सेकनी है, उनको लगता है कि भगवान राम के ऊपर कटाक्ष करके उनकी राजनीति चमक सकती है। वो चमका लिया, वो दौर बीत चुका, वो कुछ कोई और दौर था। अब वो दौर नहीं है। जो राम के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर उंगली उठाए हैं, आज उनके घर के देख लीजिए। तो विपक्ष वाले यही तो बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं सिर्फ मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। कहाँ कुछ बेरोजगारी इतना फैलाए पड़े हैं, महंगाई इतना फैलाए पड़े हैं। तो वो क्यों नहीं मंदिर बना लिए? उनको भी तो मंदिर बना लेना चाहिए। विपक्ष वाली पार्टी अपने समय पे क्यों नहीं पार्टी बना ली है? वो जिनको रोजगार चाहिए, मंदिर के बगल में ठेला लगा कर बैठ जाए, कटोरी लेकर के बैठ जाएंगे, उनको रोजगार वैसे ही मिल जाएगा। बाकी रोजगार योगी सरकार में मात्र पिछले इस 12 साल, मतलब 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 9 सालों में पूरे भारत में मात्र 2 एम्स से आज के समय में 14 एम्स है। ये रोजगार नहीं है। आज गोरखपुर एम्स के बाहर आप जा करके देख लीजिए, लाखों के पहले 6 एम्स थे, अभी 24 एम्स हो चुके हैं। 24 एम्स हो चुके हैं। मुझे जानकारी मतलब पूरा नहीं डिटेल था। 24 एम्स हो चुके हैं। अब 24 एम्स के बाहर जा करके देखिए, लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। केवल वो प्रमाण, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो कह रहे हैं कि सनातन विरोधी का, वो सनातन को समझ ही नहीं पाया है, तो उस सनातन का विरोध करेंगे ही करेंगे। बाकी किसी को सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज के समय में आप अयोध्या चले जाइए, बनारस चले जाइए, मथुरा चले जाइए, वहाँ पे इतने बड़े बढ़िया से होटल खोल चुके हैं, होटल खुल चुके हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जो कपड़ा व्यापारी, लेकिन जो होटल की बात कर रहे हैं तो बड़े लोगों के लिए बेरोजगार, जो युवा पीढ़ी के हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ खोल पाएंगे होटल वगैरह? बिल्कुल भाई, बिल्कुल छोटी मोटी दुकानें हैं। आज यहाँ पे कोई मंदिर अगर खिल रहा है तो क्या उसके बगल में आने वाले, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो क्या यहाँ पे आने वाले जो 10 लोग आए थे, यहाँ के लोगों से रोजगार नहीं बढ़ा, उनसे कुछ सामान नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदे होंगे। एक मंदिर बनने से लाखों की संख्या में रोजगार मिलता है। देश विदेश से लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। भारत में आप इस समय में जहाँ यूपी तीसरे अर्थव्यवस्था पे थी, आज के समय में दूसरे अर्थव्यवस्था पे, केवल एक राम मंदिर के नाते। और भाई आपको पता नहीं 5वें नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे अभी नहीं आया। क्या नाम पड़ेगा सर? इधर देखिए, अमित वर्मा से हमारी तो मुलाकात हो चुकी है। जी, अमित वर्मा नाम है मेरा। और रोजगार की जो बात कर रहे हैं, रोजगार भरपूर मिल रहा है, सबको मिल रहा है, योग्य लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब जो 5वीं क्लास पढ़े हुए रोजगार मांगेंगे तो भाई उनके लिए पकौड़ी तलने का, फूल बेचने का, माला बेचने का, ऑटो चलाने का ही व्यवस्था है। सरकार उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। आप ये जान लीजिए कि योग्य लोगों के लिए
देश में नहीं विदेशों में भी ज़रूरत है, और यहाँ के लड़के बाहर जाके भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे इतना व्यवस्था हो चुका है रोजगार का, पता नहीं ये विपक्ष कैसे करे रोजगार रोजगार रोजगार। आप किसी 1 जनवरी को चले जाइए, वो सिटी भर जा रही है, रोजगार नहीं होता, कमाई नहीं होती, तो ये जाम क्यों हो जाता, ये सड़कें जाम क्यों हो जाती, इतनी गाड़ियां खरीदी जा रही कि उसकी वेटिंग लगी रह रही है, आप कर रहे रोजगार नहीं है, ये विपक्ष कर रहा है। तानाशाह सरकार बताया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी, अच्छा ऐसे बोला जा अच्छा, ये बताइए तानाशाही आज तक मोदी जी ने किस सरकार को बर्खास्त किया? कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमेशा बोला तो जा रहे हैं 143 लोगों को, 140 जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सांसद हैं उन लोगों को निलंबित करवा दिए हैं। जरूर होना चाहिए। देखिए, वो जनता का पैसा था और जनते के पैसे से संसद चलती है, लाखों करोड़ों रुपया प्रतिदिन खर्च होता है, और उसमें आप झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप पूरे विश्व को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम सम्मानित और चुने हुए लोग हैं, मगर आपका आचरण उस संसद भवन में जाके लगता कि आप उस संसद के लायक नहीं हैं, तो इसलिए बर्खास्त करना जरूरी था। इसके लिए मोदी जी का और माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो घटना हुआ था संसद में, उसके वजह से भी जो है कि ये कार्रवाई करना उचित था, क्योंकि इसके आड़ में लोगों को एक बहाना मिल गया था संसद को स्थगित करवाने का, संसद को भंग, मतलब उनकी आवाज़ों को दबाने का। ये चुने हुए जनता के लीडर होते हैं, ये चुने हुए होते हैं, इनको अपनी जनता के बारे में और जहाँ से वो आते जिस क्षेत्र से उनके बीच की आवाज़ को रखना चाहिए। ये आते हैं, हंगामा करते हैं, संसद को चलने नहीं देते। इनकी ये एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के साथ कोई ना कोई ये कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कैसे हम संसद को न चलने दें।